चलिए सो हम ऑटोकैड में अपना स्टार्ट करते हैं। ये एक ड्राइंग बनाएंगे और बनाने के बाद इसी की डायमेंशनिंग चेक करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे सेट करनी है ऑटोकैड में, और ये आर्क के बेस पे ये ड्राइंग कैसे क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करते हैं अपना। जब हम ऑटोकैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, टेम्पलेट्स आएंगी। इन टेम्पलेट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट जिस पे आपको काम करना हो। अब हमने ये वाली ड्राइंग बनानी है, इसमें लिखा हुआ है कौन सी यूनिट्स में बनी हुई है हमारी, सेंटीमीटर में। तो मुझे इसका यूनिट्स भी सेट करना होगा किसमें, सेंटीमीटर में। सो हम यहाँ से चलते हैं, एक एड ISO को सेलेक्ट करके हमने ओपन किया। ओपन करने का सबसे पहला काम यूनिट सेट करना। यूनिट सेट करने के लिए शॉर्टकट UN एंटर। UN एंटर करने के बाद डेसिमल रखना है, प्रिसीजन के बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो लिया, और ये था यूनिट्स जिसको mm से हटा के हमने सेंटीमीटर करके ओके कर दिया। देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, यहाँ पे जाके हमने इन दोनों को चेक किया। दूसरा काम ये किया, कॉमा को हटा के हमने इसको पीरियड कर दिया क्योंकि डॉट चाहिए था हमें। इतना करने के बाद आपने ओके किया। ओके करने के बाद सेट करंट किया और सेट करंट करके क्लोज कर दिया। ठीक है, सो यूनिट सेट हो गई, डायमेंशन सेट हो गई। अब ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग कौन सी बनानी है भाई, ये वाली। इसके लिए हम कमांड का यूज करें, 4 कमांड का यूज करेंगे। पहली लाइन, दूसरा में आर्क बनाना है तो आर्क का या सर्कल का यूज करना होगा। तीसरी कमांड हम यूज करेंगे ऑफसेट का, और चौथा कमांड यूज करेंगे ट्रिम का, ट्रिम या एक्सटेंड। ठीक है, इन 4 से 5 कमांड से हम वाली ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहला काम हम अपनी बेस लाइन बनाएंगे, क्योंकि ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर, ये सारी जितनी भी कमांड्स है ये मॉडिफाई कमांड्स है। तो मॉडिफाई करने के लिए प्राइमरी बेस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पहले ये एक लाइन ले लेते हैं। ये किस चीज़ की ड्राइंग है, देख सकते हो आप, सोफे का फ्रंट एलिवेशन है। हम इसको बनाते हैं तो मैंने पहले एक लाइन बना लेनी, कितनी, 50 यानी कि 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1500 mm हो गया। ठीक है, यानी कि 6 फीट हो गया। 6 फीट में 3 सीटिंग सोफा आपका बन सकता है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड पे गए, लाइन कमांड के लिए एल किया, फर्स्ट पॉइंट दिया। माउस से लाइन तो क्रिएट हो रही है लेकिन स्ट्रेट नहीं आ रही। स्ट्रेट के लिए ऑर्थो को ऑन किया, उसकी शॉर्टकट F8 दबाई हमने, ऑर्थो ऑन हो गया। अब यहाँ से हम लाइन सेट कर सकते हैं किधर की तरफ हमें बनाना लाइन। उसके लिए माउस को ड्रैग करना है, और माउस को ड्रैग करके जितनी यूनिट की लाइन चाहिए उतनी यूनिट लिख के एंटर कर देना है। जैसे कि 150 की लिख के एंटर कर दिया हमने। लाइन तैयार हो गई। अब कैसे पता लाइन तैयार हो गई, उसके लिए आपको माउस इस तरीके से गोल चारों तरफ घुमाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि लाइन तो हमारी बन गई है लेकिन छोटी बन रही है। तो अब लाइन को जूम करना है। जूम के लिए माउस का जो व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील, हम उसको आगे की तरफ घुमाते हैं। बट जब मैं घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, वो स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है। तो मैं पीछे की तरफ घुमा के जूम आउट कर लेता हूँ। इससे ये समझ में आता है कि ऑटोकैड में डायरेक्ट जूम इन नहीं करना। पहले आपको अपने माउस को ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है जिस पे आप जूम करना चाह रहे हो, और फिर व्हील को आगे घुमा के जूम करना है। ओके, कर लिया। अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ वैल्यू बताते हैं कितना, 45, सॉरी 50। हमने एक 50 150 की लाइन बना दी। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से गैप कितना है, 20 का, फिर 12 का, और फिर 18 का। सो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन बनाने के लिए ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट O एंटर। O एंटर करने के बाद पहला गैप दिया हमने, कितने का था, 20। जितना गैप है उसको लिख के एंटर करना है। एंटर करके लाइन को सेलेक्ट करना है, और लाइन को सेलेक्ट करके बताना है किधर रखना है, नीचे या ऊपर। क्लिक कर दिया, 20 का गैप। अब नेक्स्ट जो गैप है हमारा वो कितना है, 12 का है। तो क्योंकि गैप चेंज हो रहा है तो मुझे कमांड से बाहर आना होगा। बाहर आने के लिए एस्केप दिया, अगेन O एंटर किया। अब गैप दिया कितना, 12 का, 12 लिख के सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया, एस्केप कर दिया, अगेन O एंटर, 18 एंटर, 18 पे सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया। तो इस तरीके से आप देखो हमने अलग अलग ऑफसेट कर दिए, लेवल्स बना दिए इसके अलग अलग। अब साइड का ये शेप बना लेते हैं। इसको शेप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से नीचे कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। तो मैंने एस्केप करके बाहर आ गया, वापस से लाइन कमांड में लिया, L एंटर करने के बाद पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से नीचे आए, 10 यूनिट की लाइन बनाई।
फिर यहाँ से आगे की तरफ गए, वापस से 10 यूनिट की लाइन बनाई। अब ऊपर की तरफ आते हैं तो इसकी लाइन, इसकी लेंथ कितनी है? 50 है। सो हमने यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन ली 50 की, अंदर की तरफ फिर से आते हैं 10 की लाइन आई और फिर इसको इससे अटैच कर दिया। यहाँ तक का क्लियर? ये एक बेसिक मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो हमें ये आर्क का शेप बनाना है। अब इसके लिए आप चाहो तो आर्क कमांड का यूज कर सकते हो या सर्किल का, वो आपकी मर्जी है। मैं सर्किल से बना रहा हूँ क्योंकि सर्किल इजी है कंपेयर टू आर्क। आर्क को डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, सर्किल को डिफाइन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, सेंटर और रेडियस। तो सर्किल के लिए शॉर्टकट सी एंटर किया मैंने। सेंटर कहाँ देना है? इस लाइन के मिडिल पे। लाइन आ रही है, मिडिल पॉइंट यहीं आ गया। अब सेंटर के लिए भाग रहा है सर्किल। अगर आपको रेडियस पता है तो आप वो टाइप करके एंटर करोगे, लेकिन अगर रेडियस नहीं पता तो मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर्किल तैयार? अच्छा, अब लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो। नीचे वाली लाइन की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो पूरा डिलीट होगा, तो डिलीट पूरा नहीं करना, मुझे इसके सेगमेंट उड़ाना है। तो सेगमेंट हटाने के लिए, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को हम ट्रिम करके हटा सकते हैं। शॉर्टकट TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। अब कौन सा सेगमेंट हटाना है वो हमें बताना होगा। नीचे वाला क्लिक कर दिया हमने। सर एक मिनट, तो वो पहले जो किए थे उसमें क्या तो हमने ट्रिम कर दिया। अब अगर मैं ड्राइंग में देखूं तो ये वाली लाइन हल्की सी इससे बड़ी आ रही है, हमारे में आ रही है नहीं। हम कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं? कमांड कौन सी लगी हुई है? ट्रिम। तो ट्रिम तो हटाता है सेगमेंट, हटा रहा है, बट हमें ट्रिम के सेगमेंट नहीं हटाने, हमें सेगमेंट को बढ़ाना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड के अंदर ही शिफ्ट की जो होती है हमारी, हमने उसको प्रेस किया और शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। लेकिन ये एक्सटेंड तभी कर पाएगा जब आगे बाउंड्री कुछ होगी। अगर बाउंड्री नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी मैं इसको कर रहा हूं तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कोई बाउंड्री नहीं है, इधर भी ऊपर नीचे कोई बाउंड्री नहीं है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया, एक्सटेंड हो गया। अब एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। कमांड बताया था सर, ट्रिम में शिफ्ट ना? हाँ जी, सो हमने इतना बना लिया। इतना ही बना, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नीचे आप देखोगे ये इसका क्या है, बुश, बुश कहलाते हैं, जिसपे नीचे आपका सोफा वो रहता है, स्टेबल होता है। हाँ स्टेबल होता है। तो ये अरेंज करने के लिए साइज नहीं दे रखा, तो हम साइज अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। भाई ये टोटल 10 थी तो उससे छोटा ही होगा, 5 ले लेते हैं। हाइट 2 की ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, साइड में गए, अलग से एक शेप बना दिया, एल एंटर किया, ड्रॉप दिया 2 का, विड्थ दी 5 की, फिर ऊपर 2 और इसको इससे अटैच कर दिया। आप क्लिक करके कर सकते हो या आप सी एंटर करके क्लोज कर सकते हो। शेप तैयार। अब एम एंटर किया हमने, मूव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो है नहीं, तो इसको सेलेक्ट किया हमने, सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको पॉइंट पूछेगा कहाँ से मूव करना है। जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक नहीं पूछेगा। तो एंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है। बेस पॉइंट बताया भाई, मैंने कहा यहाँ से उठाओ, मिडिल से। क्यों? क्योंकि इसका मिडिल पॉइंट इसके मिडिल पे अटैच होगा। तो मिडिल से उठा के दूसरे के मिडिल पॉइंट पे क्लिक कर दिया और अटैच हो गया। इस तरीके से आधा शेप तैयार हो गया हमारा। अब एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर तक की हाइट एक और आ रही है। कितनी की है वो? 90। टोटल हाइट 90 की है। तो मैंने अगेन ऑफसेट लिया, गैप दिया 90 का, लाइन को सेलेक्ट करके ऊपर ऑफसेट कर दिया। ठीक, अब ये गैपिंग कितने की है भाई? नेक्स्ट गैप फिर से पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ओ एंटर, कितना गैप था? 50 लिख के एंटर किया। लाइन को सेलेक्ट किया, किधर रखना है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिधर रखना है उधर के डायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑफसेट हो गया। वापस से क्लिक किया, लेफ्ट रख दिया, आ गई है। वापस से क्लिक किया, लेफ्ट रख दिया। अब ड्राइंग के हिसाब से हमने ये तो बना दिया, लेकिन ये वाली लाइन आप देखोगे तो ये ऊपर जा रही है, तो हमें एक्सटेंड करके बढ़ाना पड़ेगा इसे। एक्सटेंड करने के लिए एस्केप कर दिया, बाहर आ गए,
एक्सटेंड की शॉर्टकट EX डबल एंटर। जैसे ट्रिम रिमूव करता है, एक्सटेंड बढ़ाता है, तो हमने यहाँ पे कमांड लिया एक्सटेंड, शॉर्टकट EX डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद जिसको आपको इंक्रीज करना है आप उस लाइन को जाके सेलेक्ट कर दोगे। सेलेक्ट कर दिया हमने, आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको आर्क से कनेक्ट करना है, दिख रहा है आपको ये। सो आर्क से कनेक्ट करने के लिए आर्क कमांड में चलते हैं। आर्क कमांड के लिए ए एंटर, पहले स्टार्ट पॉइंट देना है। आर्क कमांड कौन सा लेंगे हम, ये वाला, स्टार्ट एंड एंगल। पहले स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, फिर एंड पॉइंट बताएंगे, और फिर एंगल बताएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो इसमें ये दे रखा है, स्टार्ट पता है हमें, एंड पता है, और तीसरी रेडियस नहीं दे रखा, एंगल दे रखा है। तो जो मेथड दिया हुआ है, जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं को अप्लाई करना होगा। तो ए एंटर करा, क्लिक करके पहले स्टार्ट बता दिया, फिर ई एंटर किया, एंड बता दिया, फिर डी एंटर किया, सॉरी डी नहीं, ए एंटर करके स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, फिर ए एंटर करके एंगल कितने डिग्री था लिख के एंटर कर दिया। हो गया तैयार। वापस से ए एंटर करके स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, और ए एंटर करके एंगल दे दिया, कितने डिग्री, 90। हो गए। इन लाइनों को तो हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है ना। नीचे ये वाली लाइन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक आर्क आ रहा है, डिग्री दे रखा है 27। ए एंटर करके स्टार्ट दिया हमने, ई एंटर करके एंड दिया हमने, अब ए एंटर करके एंगल पूछ रहा है वो। अब आप देख सकते हो मेरा जो सिलेक्शन था स्टार्ट और एंड का, वो कैसे स्टार्ट हुआ, लेफ्ट से राइट साइड बढ़ा। यहाँ ऊपर वालों में हमने क्या करा था, राइट से लेफ्ट चल रहे थे। राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो आर्क ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलती है। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आर्क नीचे की तरफ आएगा, जो कि आ रहा है, बट हमें बनाना ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिग्री देनी हो उसको माइनस के साइन के साथ ऐड कर सकते हैं। माइनस मतलब नेगेटिव, वो डायरेक्शन को पलट देगा, नीचे की तरफ बनता अभी, बट क्योंकि मैंने माइनस साइन दे दिया, आप ध्यान से देखो, जैसे एंटर करता हूँ किधर बना आर्क, क्लियर है। सेम मैनर में ए एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एरर करूंगा, स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ दिया, ए एंटर करके एंगल मैं 60 डिग्री देता हूँ वापस से, तो आप देखो किधर बना रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता तो अभी भी ऊपर आता। ए एंटर करके स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, ए एंटर करके 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे रेक्टिफाई करोगे, या फिर आप माइनस के साइन से रेक्टिफाई करोगे, जो कि अभी हमने किया। दो तरीके। अब यही तो रिपीट होके आगे आएगा। तो कॉपी कमांड पे गए, CO एंटर, ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, कहां से, इसके पॉइंट से लिया, एक पॉइंट पे रखा, दूसरे पॉइंट पे रखा, हो गया तैयार। अब ये लाइन की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। अब यहां से हम देखेंगे भाई आधी शेप यानी तैयार है, यही सेम आधी शेप इधर आएगी। कॉपी से काम चल सकता है, CO एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कहां से, देखो कॉपी में आपको यहां से पिक करना होगा और इधर की तरफ रखना होगा, और एक्स्ट्रा लाइन जाएगी उसको ट्रिम करना होगा। उससे ज्यादा बेटर है MI एंटर किया, मिरर इस केस में, क्योंकि पलट रहा है ना, ये जो साइड का लेग है ये पलट के ही तो लगेगा इधर। तो मिरर कमांड यूज कर रहे हैं हम, MI एंटर, इन दोनों लाइनों को, इस ऊपर आर्क को सेलेक्ट कर लिया, एंटर, किसके अबाउट, इस मिडिल पॉइंट के अबाउट, सेलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और एंटर कर दिया। तो आप देखो आ गया शेप। इस तरीके से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है।